नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज 17 नए मरीज मिले। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3680। 2226 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत स्कूली बच्चों के लिए ऐप विकास मॉड्यूल की शुरुआत की। और झारखंड में पिछले 24 घंटे में हुए वज्रपात से 2 लोगों की हुई मौत। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज 17 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3680 हो गई है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ खूंटी जिले को छोड़कर 23 जिलों में 162 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे अधिक गढ़वा जिले से 21, राजधानी रांची से 20, कोडरमा से 13, चतरा से 14, रामगढ़ से 10, गुमला से 8, पलामू से 7, गिरिडीह से 7, बोकारो से 6, धनबाद और लोहरदगा से 5-5, साहिबगंज, हजारीबाग और सरायकेला से 4-4, पाकुड़ और लातेहार से 3-3, देवघर और जामताड़ा से 2-2 तथा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गोड्डा जिले से 1-1 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। झारखंड में मरीजों की संक्रमण दर देश भर से 1% अधिक हो गई है। देश में यह दर 3.43% है, जबकि झारखंड में यह 4.16% हो गई है। मरीजों के दोगुने होने की दर जहां देश में 20.54 दिन है, वहीं झारखंड में 17.01 दिन हो गई है। उधर पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में 4 राशन डीलरों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कल रात ये चारों राशन डीलर पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमितों की उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच की है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि 10 जुलाई को 45 राशन डीलरों की कोरोना जांच की गई थी, जिनमें ये 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में अब तक स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2226 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिन लोगों को संक्रमण के थोड़े से भी लक्षण दिखाई दें, वे अपनी कोरोना जांच जरूर कराएं। इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है कि जिलों में संदिग्धों की जांच की रफ्तार बढ़ाई जाए। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में कराए गए सर्वे में करीब 45,000 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। इधर न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से गैर जरूरी वस्तुओं की दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय झारखंड की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 जांच के लिए सभी थेरेपी का उपयोग केवल उन स्वास्थ्य केंद्रों में ही होना चाहिए जहां रोगियों पर समुचित निगरानी रखी जा सके। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरेपी, स्टीरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है। रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है। मामूली संक्रमण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, टोसिलोजुमैब को कोविड-19 निदान प्रबंधन प्रोटोकॉल में जांच थेरेपी के अंतर्गत रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये दवाएं केवल प्रतिबंधित आपात उपयोग के लिए स्वीकृत हैं और कुछ विशेष रोगियों में ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्यों से भी कहा गया है कि रेमडेसिविर के उपयोग प्रमाणों से संकेत मिलता है कि मध्यम और गंभीर संक्रमण में इसके उपयोग से नैदानिक सुधार का समय कम हो सकता है, लेकिन मृत्यु दर में कमी को लेकर इसका कोई अनुकूल परिणाम नहीं है। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने को लेकर आज जागरूकता रथ रवाना किया गया।
उपायुक्त अमित कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक अखिलेश बी वारियार ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि यह रथ सुदूर क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति सुरक्षित रहने के लिए पंचसूत्र द्वारा जागरूक करेगा। शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, ताकि कोरोना के जो प्रभाव हैं और आने वाले दिनों में जो कयास लगाया जा रहा है कि काफी अधिक संख्या में जो है वो जो प्रभावित लोगों की संख्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बीच जागरूकता फैलाना, ताकि व्यवहार में परिवर्तन हम लोग जो है वो ला सकें। लोग जो अपने घरों से बाहर निकलने से जो है वो परहेज करें और जो सभी आवश्यक कार्य जो हो सकते हैं घर से, वो घर में ही ये कहाँ मूव करेंगे। धनबाद में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो धनबाद में और अन्य ब्लॉक मुख्यालयों में जो भी सघन इलाके हैं, बस्ती वाले इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को जागरूक करना होगा। ठेला ठुमका ये कब तक रोक रहेगा या कुछ? इससे जो है वो अभी धनबाद में जो वो काफी तेजी से पिछले 2 सप्ताह में जो है वो मामले आए हैं और इसमें जो भी संक्रमण के जो चांसेस हो सकते हैं जहाँ कहीं, सभी में जो है वो एहतियाती कदम उठाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप विकास मॉड्यूल शुरू किया है। ATL ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। 6 परियोजनाओं आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन परामर्श सत्रों के माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं। ऐप बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों में क्षमता और कौशल निर्माण के वास्ते AIM ऐप डेवलपमेंट पाठ्यक्रम पर सावधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कई बड़ी बाधाएं आई हैं जिनसे प्रौद्योगिकी की मदद से निपटा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को प्रौद्योगिकी और नवाचार का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा भारतीयों के लिए कम उम्र में नए कौशल सीखना बहुत जरूरी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सैतवा वन प्रक्षेत्र बरकेला स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर के भवन को भाकपा माओवादियों ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया है। यह घटना कल रात की है। बताया जा रहा है कि समूह में आए माओवादियों ने परिसर में रखे 2 वाहनों को भी जला दिया है। माओवादियों ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उत्पात मचाया और वहां मौजूद वन रक्षकों को बंधक भी बनाकर रखा था। कोल्हान के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि माओवादियों के विरुद्ध क्षेत्र में अभियान शुरू कर दिया गया है। जैसा कि जानकारी है कि काफी संख्या में माओवादी आए थे। अभी एग्जैक्ट संख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन घटना के पीछे उनका मंशा यही है कि क्षेत्र में अपना टेरर फैलाएं। कि उग्रवादियों का पूर्व से ये मंशा रहा है कि जब भी उग्रवादी डेस्परेट होते हैं और कमजोर होते हैं तो इस तरह का काम करते हैं। तो ये शो कर रहा है कि इस कोरोना काल में जहां पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस कोरोना काल में उग्रवादियों के द्वारा इस तरह की विध्वंसक कार्रवाई किया जाना, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो विध्वंस करने के अलावा कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कर ही नहीं सकते। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर गिरिडीह जिले में विशेष परिवार कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम की कल शुरुआत की गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह में विशेष परिवार कल्याण पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़ा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी लोगों को दी जा रही है। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में लगे LCD पर बनी वीडियो क्लिप्स को दिखाई जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस वर्ष का थीम आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेवारी है। उन्होंने लोगों से छोटा परिवार रखने की अपील की। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रांची विश्वविद्यालय आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। 12 जुलाई 1960 को स्थापित इस विश्वविद्यालय की शुरुआत सामाजिक विज्ञान, कला और ह्यूमैनिटी के कुछ विषयों की पढ़ाई के साथ शुरू हुई थी। आज यहां करीब 3 दर्जन से अधिक विषयों की पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आज कम्युनिटी रेडियो खांची से सुबह 8 बजे से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, जो रात 9 बजे तक चलेंगे। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिक्षकों, पदाधिकारियों, कर्मचारीगण और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों को रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर पर दी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजनीति, मनोरंजन, खेल जगत जैसे सभी क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों द्वारा उन्हें जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। खूंटी जिले में केंद्रीय रिजर्व बल के द्वारा जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित कोबरा यूनिट के शहीद जवान अजय कुमार के नाम से जवानों ने फलदार पौधे लगाए। अब तक खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों में जवानों ने 15,000 पौधे लगाए हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में हुए वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। चतरा जिले में कल हुए वज्रपात में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला झुलसकर घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए चतरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक चतरा जिले के कादे गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। वह मूल रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला था। वहीं दुमका जिले में कल हुए वज्रपात में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी जारी की है कि भारी बारिश और वज्रपात के दौरान लोग घरों से बाहर निकलने से बचें और आवश्यकता पड़ने पर विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का
पालन करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज 17 नए मरीज मिले। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 3680, 2226 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत स्कूली बच्चों के लिए ऐप विकास मॉड्यूल की शुरुआत की। और झारखंड में पिछले 24 घंटे में हुए वज्रपात से 2 लोगों की हुई मौत। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।